गुजरात पर है सबकी नजर। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज है सत्ता में, लेकिन क्या जो दावा था बीजेपी का कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, उस दावे में है दम? हिमाचल में राज या रिवाज, क्या बदले? बड़ा सवाल यही है। हिमाचल में बीते अगर 3 दशक में हम देखें, हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। इस बार की परिस्थिति हिमाचल की क्या रहेगी? रिवाज बदलेगा, राज नहीं, बीजेपी की ओर से ये नारा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से स्थानीय मुद्दों को उठाकर वहां पर चुनाव लड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, बीते 5 सालों से जो सत्ता हिमाचल प्रदेश की चली आ रही है, उसमें क्या सेंधमारी करने में कामयाब रहेगी कांग्रेस पार्टी, या फिर बीजेपी एक बार फिर से अपना राज कायम रखेगी, रिवाज को बदल देगी? इन सब के बीच गुजरात में कुल 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि बीजेपी दफ्तर में गांधीनगर में अभी से सजावट कर ली गई है, तैयारियां पूरी हैं और बीजेपी पूरी उम्मीद कर रही है कि बीते 27 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, उसी के हिसाब से गुजरात का आज का रिजल्ट रहने वाला है। तो जो अनुमान है हमारा, उसमें 131 से 151 सीटें आ सकती है। देवंकुर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सतेन हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले देवंकुर, आपके पास आते हुए, कयामत की रात बीती होगी नेताओं के लिए, क्योंकि आज फैसला आना है, फैसले की घड़ी है और कुछ ही देर में जब 8 बजे मतगणना की शुरुआत होगी, एक बड़ी चुनौती है। भूपेंद्र पटेल कहां है, विपक्ष पूछता रहा, मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने ये जंग लड़ी। बिल्कुल अंजना, गुड मॉर्निंग हमारे सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। और मैं बता दूं, मैं इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं। आपको सबसे पहले यहां का नजारा दिखाना चाहूंगा। करीब 6 बज चुके हैं सुबह के और यहां पर कितनी सख्त सुरक्षा का प्रबंध किया गया है आप देख सकती हैं। यहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं जो अंदर जाना चाह रही हैं, जो काउंटिंग सेंटर में लोग इन्वॉल्व हैं या फिर जो बाकी के लोग हैं या मीडिया कर्मी हैं, उनकी सख्त चेकिंग हो रही है। और पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट गुजरात पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस है और आपने बिल्कुल सही कहा, क्यामत की रात रही होगी तमाम नेताओं के लिए। वो नेता जो कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नेता है, और मेरी कई नेताओं से बात हुई है। देखिए, इस बार जो बड़ी बात है कि गुजरात को लेकर भले ही वो इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल हो जिसमें साफ तौर पर बीजेपी की जीत दिखाई गई है, किसी भी नेता ने उसको साफ तौर पर नकारा नहीं है। उन्होंने नहीं कहा है कि ऐसा नहीं होने वाला। हमने भी मूड जानने की कोशिश की थी। लगभग 1 महीना मैंने गुजरात में जगह जगह उत्तरी गुजरात से लेकर बनासकांठा, पालमपुर, अहमदाबाद, मोरबी, ये तमाम जगहों पर मैं गया और जो मूड मैंने जाना, वो तमाम जगहों पर बीजेपी ने ना तो अपने जो लोकल उम्मीदवार हैं, ना ही जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके नाम पर चुनाव लड़ा है। ये चुनाव लड़ा गया है बीजेपी के द्वारा मोदी के नाम पर, और अगर बीजेपी जीतती है तो ये साफ तौर पर मोदी के हाथों को सशक्त करने के लिए गुजरातियों का आगे बढ़कर अपना जो समर्थन है वो देने की पूरी तरह से जो चेष्टा है वो सामने आएगी। और बार बार नेताओं ने कहा, बार बार जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे स्थानीय उम्मीदवार कौन है, हम चाहते हैं कि जो हमारा बेटा गुजरात से केंद्र में गया है उसके हाथ हम मजबूत करें। कई मुद्दे, देखिए ऐसा नहीं है कि गुजरात में मुद्दे नहीं है, मुद्दे कहीं हैं। महंगाई यहां पर भी अगर बाकी देश में है, बेरोजगारी भी है और कई और मुद्दे भी हैं, पर उन सभी मुद्दों को ओवरशैडो करते हुए मोदी का जो लार्जर देन लाइफ स्टैचर है वो सामने आया है। और साफ तौर पर बीजेपी अगर ये चुनाव जीतती है, 27 साल बाद एक बार फिर से उसको 5 साल के लिए प्रदेश की चाबी मिलती है, तो वो सबसे बड़े तौर पर नरेंद्र मोदी की जीत होगी। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सतेन भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश पर अपडेट दे दें, क्योंकि वहां पर भी काउंटिंग की शुरुआत होने वाली है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि डबल इंजन वाला दाव चल जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रखा था। बिल्कुल, अब डबल इंजन वाला दाव क्या सफल रहेगा? एग्जिट पोल के हालांकि जो आंकड़े हैं वो तो बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जबरदस्त टक्कर हिमाचल में मुकाबला कांटे का है। एग्जिट पोल ने सीधे तौर पर इस बात का इशारा किया है, लेकिन ना ही हिमाचल के सीएम इस बात को मानने को तैयार हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे नेता। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के ऊपर बढ़त नजर आ रही है। कांग्रेस को 30 से 40 सीटों का अनुमान, 68 विधानसभा सदस्यों में 35 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसे में आगे क्या होगा? सतेंद्र हमारे संवाददाता शिमला से जुड़े हुए हैं। सतेंद्र, अब जैसा कि गुजरात में कयामत की रात नेताओं के लिए, हिमाचल में तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि गुजरात में तो एक तरफा रिजल्ट एग्जिट पोल का नजर आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर। तैयारियां किस तरह की हैं, जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं।
देखिए चित्रा, मैं बता दूं, मैं चौथा चुनाव हिमाचल का लगातार कवर कर रहा हूं, लेकिन इससे दिलचस्प चुनाव पहले कभी नहीं देखा। अमूमन हिमाचल में ये होता है भाजपा या कांग्रेस। फिलहाल जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, मुख्यमंत्री निवास है। जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और यहां पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों के बड़े नेता दावा कर रहे हैं सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार किस तरीके से बनेगी, ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है चित्रा, चाहे आप भाजपा कार्यालय चले जाइए, चाहे कांग्रेस के दफ्तर में चले जाइए, दोनों ही जगह पर इसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। दावा जरूर किया जा रहा है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, लेकिन कांग्रेस को डर ये सता रहा है कि मेघालय, गोवा या एमपी की तरह यहां पर खेला ना हो जाए। और उसी से बचने के लिए कल विक्रमादित्य, जो कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने जो भी संभावित विधायक हैं जीतने वाले, उनके पास एक एक संगठन के व्यक्ति की नियुक्ति की है कि जैसे ही वो जीते अपने विधायक को तुरंत हम सुरक्षित यहां से निकालें। तो कांग्रेस की प्रायोरिटी ये है किसी भी कीमत पर सबसे पहले अपने पार्टी के अपने विधायकों को बचाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की निगाह 21 बागी उम्मीदवार थे, तो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ये उम्मीद है कि उन बागी उम्मीदवारों में से कोई भी जीतता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता भाजपा ही होगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलियों और बागियों को मनाने का काम अभी से शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प है, कड़ी कांटे की टक्कर है। दोनों दल मान रहे हैं, दोनों दल दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है ना, ये सन्नाटा देखिए, मुख्यमंत्री निवास है, अमूमन ऐसा नहीं होता है, चहल पहल होती है, लेकिन ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है, चाहे होली लॉज हो, वीरभद्र सिंह का घर, या फिर जयराम ठाकुर, जरूर बिल्कुल सही कहा आपने, सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन हमने कल शाम के 6 बजे भी देखा था। हम लगातार पिछले कई दिन से हिमाचल में हैं, पार्टी कार्यालयों में भी जा रहे हैं, किसी में भी दावा चुनाव के दौरान हर पार्टी करती है, यहाँ भी किया जा रहा है, लेकिन जो अंदर की हालत है, दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से आया है उसमें अभी भी ये लग रहा है कि गेम किधर भी किसी भी तरफ में जा सकता है।